अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम नया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेक इवन का। इसमें ये देखिए हमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और प्राइस दी गई। आपने इससे ब्रेक इवन निकालना है, फिक्स कॉस्ट को ऊपर रखना है, सेल प्राइस में से वेरिएबल प्राइस को माइनस करने, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। 4 में से 2.5 को करें तो 1.5 आता है, 50,000 पे डिवाइड करें तो ये आपका आ जाएंगी 33,333 यूनिट्स आ जाएंगी। अब आपने इसका ब्रेक इवन रुपीज में, ये देखिए ना, ब्रेक इवन सेल्स भी निकालनी है और ब्रेक इवन क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब यूनिट और सेल मतलब रुपीज। तो इसको आप 33,300, इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपको पता है ना आपकी प्राइस कितनी है, 4 है ना। सेल प्राइस कितनी है, 4 है। तो 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1,33,332 रुपीज आ जाएंगे। तो ये आपकी ब्रेक इवन सेल्स निकला। अब वो कहता है कि क्वेश्चन में कि अगर आपकी ये बढ़ जाए, कॉस्ट अगर 50 से 80 हो जाए तो क्या होगा। तो आप यहाँ 50 के बजाय 80 कर दें, इस पे डिवाइड करें तो फिर पहले था 53,000 यूनिट्स, 33,000 यूनिट्स 53 हो जाएंगी। और इसी 53 को आपने 4 रुपीज से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट, आपका ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ गया है यूनिट्स में भी और रुपीज में। अब क्या होगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट अगर डिक्रीज हो जाए, 1.8 हो जाए, 1.5 की बजाय 1.8, 2.5 की बजाय 1.8 हो जाए, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो इसका ये इम्पैक्ट आएगा कि आपकी फिक्स कॉस्ट तो वही रही ना 50,000, तो जब 1.8 हो जाएगी तो इसका यहाँ पे आ जाएगा 2.2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा 2.2, तो 33 हो गया, 36364 हो गया, 36364। और इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 4 के साथ। तो ये देखें जी, हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा जी, 36364, 145,456। जब प्राइस डिक्रीज हुई तो ये भी कम हो गई, यूनिट्स भी और रुपीज में सेल भी कम हो। अब प्राइस अगर 4.5 हो जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा। 50,000 2.5 सेल वेरिएबल कॉस्ट जो है 2.5 है और प्राइस अब 4.5 हो गई। 50,000 25,000 यूनिट्स, तो यूनिट्स भी कम हो जाएंगे। पहले सबसे पहले ब्रेक इवन में 33 थे ना, यूनिट्स भी कम हो जाएंगे और 4.5 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमारा 1,12,500 आ जाए। तो इस तरह हमने इम्पैक्ट बताना है कि इसका इम्पैक्ट हमारे क्वेश्चन पे क्या है। होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यानी अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होके 80,000 हो जाए और अगर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होके 1.8 हो जाए और जब प्राइस इंक्रीज होके 4.5 हो जाए तो क्या इम्पैक्ट आता है। तो इस केस में इम्पैक्ट ये आता है कि यूनिट्स बढ़ जाते हैं, कॉस्ट भी, ब्रेक इवन सेल्स भी बढ़ जाती है। दूसरे में ये 33 था तो ये 36 हो गया, तो ये भी, इसमें भी ये बढ़ जाती है और ये भी बढ़ जाता है, इन दोनों में ये बढ़ गया 30। और इस केस में 25,000 यानी कम हो जाता है, यानी जब प्राइस बढ़ी तो ब्रेक इवन यूनिट्स और सेल दोनों बढ़े। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।